Hello class 10. So today we are going to start a very new chapter number 7, that is control and coordination. Students, we have already discussed the layout of the chapters, what are the topics that we are going to deal with in this chapter, and all the necessary details. Now formally we are going to start now. Now see, uh, all the living organisms respond and react to the changes in their environment around them, and the changes in the environment to which an organism respond and react are called stimuli. जो किसी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर कोई भी चेंज अगर आता है तो वो चेंज उस ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस जिसका प्लूरल होता है स्टिमुलाई, ठीक है। अब उस चेंज के लिए हमारा बॉडी, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, है ना, जिसको हम रिस्पॉन्स बोलेंगे, है ना। तो द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, वो चेंजेस जिसके लिए बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है और रिएक्ट करता है, वो चेंज क्या कहलाता है? स्टिमुलस, दैट इज स्टिमुलाई। अब ये स्टिमुलाई या स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, बायोटिक हो सकता है, एबायोटिक हो सकता है, जैसे लाइट है, हीट है, कोल्ड है, साउंड है, स्मेल है, टच है, कुछ भी, है ना। उसके बाद क्या है, कहता है कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पॉन्ड टू दिस स्टिमुलाई बट इन डिफरेंट मैनर। केवल प्लांट्स और एनिमल नहीं, एनिमल के अंदर भी हर एनिमल अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, हर प्लांट्स का रिस्पॉन्स अलग होगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस इन अ डिफरेंट मैनर, है ना। हर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, चाहे वो प्लांट के अलग अलग स्पीसीज़ क्यों ना हो, वो एनिमल के अलग अलग स्पीसीज़ क्यों ना हो, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए वो अलग किस्म से रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। उनका वे अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, है ना। कोई हार्स मूवमेंट है, किसी में स्लो मूवमेंट है, किसी में क्विक रिस्पॉन्स है, किसी में स्लो रिस्पॉन्स है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, और इसमें कौन कौन से जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो क्या क्या इन्वॉल्व्ड हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स बेसिकली consist of two very important system, that is nervous system and endocrine system. नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे नर्व्स के थ्रू कैसे कैसे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, मैसेज कैसे ट्रांसफ़र होता है, स्टिमुलस रिसीव करेगा एक रिसेप्टर ऑर्गन, फिर वहाँ से वो ब्रेन को जाएगा, ब्रेन हो या जो भी सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम को जाएगा, फिर वहाँ से एक रिस्पॉन्स दिया जाएगा, फिर वो रिस्पॉन्स इफेक्टर ऑर्गन वहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा तरीका है कि हार्मोनल बैलेंस के थ्रू उसको टैकल किया जाता है, वो एंडोक्राइन सिस्टम में हम देखेंगे। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, एंड दे सिक्रीट टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस, है ना। तो इस तरह से चलिए पहला पार्ट हम लोग देखते हैं आज, नर्वस सिस्टम में क्या क्या है। Control and coordination are provided by nervous and muscular tissues. कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ये जो प्रोवाइड किए जाते हैं ये नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज़ के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। नर्वस टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स, जिसको हम कहते हैं, जो कि एक बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का, एंड इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। उसका रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स। ये स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल का एकदम समझिए कि छोड़ है जो हमारे स्किन के पास होते हैं हर जगह, और ये इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से, यानी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, और फिर ये अब इसका रिस्पॉन्स लेके आएंगे। तो ये कैसे रिसीव करते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो ये हमको आपको मैंने बताया था नेसेट करके, है ना।
तो वो तो याद करने के लिए था, नेसेट, NESET, नेसेट। N फॉर नोज था, उसके बाद E फॉर आई था, उसके बाद S फॉर स्किन था, E फॉर ईयर था, फिर T फॉर टंग था। तो देखते हैं यहाँ पर क्या सब है। पहला ईयर है, फोनो रिसेप्टर्स। फोनो मतलब साउंड, मीन्स हियरिंग यहाँ पर होगा। और दूसरा ईयर का सबसे बड़ा काम है बैलेंस ऑफ द बॉडी। आपको बता दें मेडिकल के एग्ज़ाम में एक बार पूछा था, द मेन फंक्शन ऑफ द बॉडी, मेन फंक्शन ऑफ द ईयर इन आवर बॉडी इज डैश, और पहला ऑप्शन था हियरिंग और दूसरा ऑप्शन था बैलेंस ऑफ द बॉडी। आप जानते हैं हियरिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बैलेंस ऑफ द बॉडी, एंड इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट आंसर देन हियरिंग। ये अक्सर लोगों ने हियरिंग को टिक किया होगा, लेकिन बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द हियरिंग ऑफ द ईयर। हमारे कान का जो मेन फंक्शन है बैलेंस करना। आप जानते हैं कुछ लोगों को आप देखे होइएगा, बस में बैठे होते हैं या घर पे जब ऊँघ आ रही होती है, जब वो ड्राउजीनेस महसूस कर रहे होते हैं सोने के लिए, तो आप देखिएगा वो झपला रहे होते हैं और कभी इस तरफ गिरता है उनका गर्दन, कभी इस तरफ सर को लेके गिरते हैं। वो एक्चुअल में बैलेंसिंग, वो जो ईयर है ना, वो उसके बैलेंसिंग के कारण ऐसा होता है। एक तरफ को गिर रहा होता है गर्दन, वो ईयर उसको बैलेंस करता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारा आईज़। फोटो रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पर, जो लाइट का जो स्टिमुलस होता है उसको रिसीव करते हैं, ये हेल्प करते हैं सीइंग में, देखने में। स्किन थर्मो रिसेप्टर है, ये हीट को, खास करके ये हीट को या टच को रिसीव करते हैं। हीट और कोल्ड में दोनों आता है, इसलिए थर्मो रिसेप्टर। नोज़, उसके बाद देखिए ओल्फैक्टरी रिसेप्टर है जो स्मेल्स को डिटेक्ट करते हैं, और टंग लास्ट में गस्टेटरी रिसेप्टर होता है जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। न्यूरॉन क्या है? इट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये इसका स्ट्रक्चर है, अच्छे से देख लीजिए। डेंड्राइट्स देखिए, सेल बॉडी देख लीजिए, साइटोन है, एक्सॉन है, माइलिन सीध है, ये लिखा नहीं है इसने एरो मार के। उसके बाद नर्व एंडिंग है, जिसको यहाँ पर साइनेप्स क्रिएट करेगा वो। ठीक है, उसके बाद आइए ये देखिए और डिटेल में दिखाया है। एक्सॉन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को दिखाया है, मसल फाइबर्स को दिखाया है, कैपिलरीज को दिखाया है ना, कि कैसे वो ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर आप देखिए माइटोकॉन्ड्रियन से सेल से एनर्जी लेता है और फिर कैसे ये ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब आइए जो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन है उसको देखते हैं एक एक करके। डेंड्राइट क्या करता है? इट एक्वायर्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। सेल बॉडी एक्वायर इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सेल बॉडी में वो जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होता है डेंड्राइट के थ्रू, उसका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है और फिर वो एक्सॉन के द्वारा, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन, इट ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट फॉर द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये पूरे एक्सॉन के अंदर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चल रहा होता है, और लास्ट में जो ये सिनेप्टिक नर्व है वहाँ पर, सिनेप्टिक उसको नर्व एंडिंग भी बोलते हैं या साइनेप्स भी बोलते हैं, वो जो सिनेप्टिक गैप है उसके अंदर फिर ये इम्पल्स क्या करता है, एक केमिकल छोड़ता है वहाँ पर, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो केमिकल इम्पल्स में चला जाता है। फिर उस केमिकल इम्पल्स को अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट उसको रिसीव करेगा, और फिर वो सेल बॉडी के अंदर क्या होगा, फिर से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज हो जाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहता है। एक्सॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल, फिर सिनेप्टिक एंड में सिनेप्टिक जो गैप है उसमें ये केमिकल हो जाएगा, फिर डेंड्राइट रिसीव करके उसको फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज करेगा, फिर एक्सॉन से होकर के वो ट्रांसफ़र होगा, फिर वहाँ जाके फिर केमिकल में चेंज होगा। इस तरह से न्यूरॉन टू न्यूरॉन ये मैसेज घूमता रहता है, चलता रहता है, पास ऑन होता रहता है। साइनेप्स क्या है? इट इज़ द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। हेयर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। ये बता दिया मैंने आपको। तो आज ये यहीं तक मैं अपनी क्लास को रखता हूँ, क्योंकि लगभग 10 मिनट की क्लास हो गई है, और इसको आप पढ़िए अच्छे से। सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन,
इसका फिगर बनाइए और फिगर बनाने के बाद उसके एक एक पोर्शन को शो कीजिए। नोट्स ऑफ रणवीरा है, माइलिन सीध है, सबको अच्छे से रंग करके बनाइए। कल हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन को। ओके, थैंक यू।